मतलब जैसे ध्यान करते आ रहे हैं तो चीज़ें बड़ी मतलब इम्पैक्ट उसका लगता भी है, पता भी चलता है और उसका मतलब ड्यूरेशन भी रहती है कुछ टाइम तक वो सब कुछ पता चल पाता है। बट कुछ टाइम बाद ऐसा होता है जैसे 1 सप्ताह हो गया या 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, उसके बाद एक ऐसा दौर आएगा कि ना तो वो कोई कोई चीज़ में उसका इम्पैक्ट होता है और वो करना भी मुश्किल हो जाता है, बोरिंग भी हो जाता है और वो जब रिज़ल्ट नहीं निकलता उससे, उससे जो इम्पैक्ट आता है जैसे कामनेस है, कुछ भी है, तो वो करने में मतलब वो ज़ील, उत्साह खत्म हो जाता है, तो हो ही नहीं आपने पाता। ये 10 दिन वाला किया होगा हाँ, शायद। वो भी किया है। हुँ, बाद में जैसे अपने पर्सनल घर पे भी बैठ के या हुँ, कहीं पे भी करते हैं, हुँ, तो भी ये चीज़ होती है। तो ये कंटिन्यूअसली मतलब अभी कर रहे हैं, बट बाद में जैसे जब तक रिज़ल्ट मिलता है तब तक तो दौड़े-दौड़े हम करते रहते हैं, ड्यूरेशन भी बढ़ा देते हैं। दिन-रात में कभी भी जैसे आप भी बता रहे थे अपना कि उस तरीके से करने का मन करता है। बट जब वो बिल्कुल उसमें रस आना बंद हो रस नहीं तो मतलब जो कामनेस है, वो स्टेट अचीव नहीं होती तो फिर वो करना बेईमानी सा लगता है मतलब कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी गलत है, कुछ तरीका गलत है। ठीक। जी। और कोई प्रश्न? अ मेरे को हिंदी में प्रश्न पूछना थोड़ा मुश्किल है, हुँ, तो थोड़ा इंग्लिश हुँ, ऐड हुँ, करते हैं। सो हमारा शरीर रियल रियल बॉडी इज द यूनिवर्स, राइट? द यूनिवर्स इज द रियल बॉडी, एंड we are living with the concept of a body, the image that we have built about the body. So मेरा एक प्रश्न है, कैसा ये जो बॉडी वो अपीयर हो रही है, अ, इसे कैसे समझूं मेडिटेशन के रूट से? मुझे ये फ़ील हो रही है कि अ, हम एक्सपीरियंस करते हैं चीज़, इमोशंस, सब सब चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। सो वो एक्सपीरियंस में बॉडी एक ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। बॉडी के वो सेंसेशंस इसमें ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे मैं कब मैं डर डर जाती हूँ तो हुँ, साँस बहुत आती हुँ, है। हुँ, अ, वो हर्ट होते हैं तो अ, हार्ट में थोड़ा दर्द होते हुँ। हैं। सो मुझे फ़ील कर रहे हैं कि मैं बॉडी को ज़्यादा समझा नहीं हूँ। अ सो अ, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि अ, मुझे टाइम ज़्यादा है कोई करने का, लाइक कैसे बोलूँ हिंदी में? या ओके। सो Then what is the question? yeah, so there are times where there is nothing to do. Right. So so when there is nothing to do, there is this body is there. So as you were saying yesterday, like a thief which comes, some thought comes in and it takes over. So uh, I want to know if meditation, I don't want to put an effort. Like if I'm putting an effort, it feels like I'm I have an agenda. So I don't want an agenda. So that's what I feel like. I want to be in the present moment without having any agenda. So so how can meditation help me? What is the approach that I have to take to learn more about the body which is appearing for me? This is a question. और कोई प्रश्न? सुबह के सेशन में हम ध्यान से संबंधित प्रश्न ले रहे हैं और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ हम जो करते हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है, तो वो क्या है? उसके हिसाब से क्या आंसर होगा आपके प्रश्नों का। तो हम डिबेट नहीं करेंगे, मैं केवल आपके प्रश्नों को लेकर के तब हम क्या करने वाले हैं अगले 4 दिनों में, हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं, उस हिसाब से मैं उत्तर दूँगा। और कोई प्रश्न? ध्यान से संबंधित? एक ऐड ऑन था गुरुजी उसी में। हुँ।
जैसे ध्यान करते हैं तो एंग्ज़ायटी वग़ैरह या थोड़ा बहुत जो पैनिक फ़ीलिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। और पर कई बार एंग्ज़ायटी का रीज़न पता होता है कि ये कुछ ईगो को हर्ट हुआ है या कोई बात ऐसी पास्ट में या कोई चीज़ ऐसी है जो उसको अफ़ेक्ट कर रही है। बट कई बार ऐसे होता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है और अचानक से वो एंग्ज़ायटी होने लगी, ना तो आपका कुछ इनटेक में कुछ इश्यू हुआ, मतलब कॉन्शियसली तो हम देख पा रहे हैं तो उसका कोई रीज़न हमें पता नहीं चल रहा। हुँ। फ़ियर फीलिंग कह लो, पैनिक कह लो, एंग्ज़ायटी कह लो। बट वो चीज़ फिर उससे मेडिटेशन से भी कर्ब नहीं हो रही है। मतलब हम उसको थोड़ा-सा स्मूथनेस करना चाहते हैं, हुँ, हुँ, तो इट माइट बी कि थोड़ा-सा उसमें असर आए बट असर नहीं आता है। हुँ। तो वो एंग्ज़ायटी और जो पैनिक है वो मतलब एक तो उसका रीज़न क्या हो सकता है एंड सेकंड उसको मेडिटेशन क्या उसका तरीका बदलें या फिर उसको कैसे मतलब उसको टैकल कर सकते हैं? और कोई क्वेश्चन? ध्यान से लेकर नहीं है, लेकिन हुँ, शायद उस पे आप प्रकाश डाल सकते हैं। हुँ, मेरा सवाल है मोटिवेशन के ऊपर। अगर हम ध्यान करने के लिए भी बैठ रहे हैं तो कोई मोटिवेशन है, हुँ, उससे लिंक हो रहा है, तो वो मोटिवेशन कई बार खत्म हो जाता है। हुँ, ध्यान के लिए क्या किसी चीज़ के प्रति भी खत्म हो सकता है। हुँ, उससे कुछ लोग डिप्रेशन बोलते हैं और मुझे कई बार लगता है कि वो शायद हमारा शरीर उसमें एक एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ढूँढ रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा। हुँ। तो आपके उसके बारे में क्या विचार हैं वो? और क्या ये होप या उससे लिंक्ड है कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो मुझे किसी चीज़ का होप है, ये होगा। तो ये उसकी वजह से है या कुछ और कारण होता है? अगर आप इस बारे में कुछ बोलना चाहें तो, बताना कुछ समझाना चाहें? और इनका उत्तर पढ़ते-पढ़ते कई साल भी हो सकते हैं। चलो मैं अपना दृष्टिकोण दूँगा, मुझे कितना समझ आया है अभी तक और मैं ध्यान को किस दृष्टि से देखता हूँ। यार एक चॉक दोगे? मैं तो एक आध चित्र भी बनाऊँगा बीच में, डस्टर और चॉक। रहा हूँ कि कुछ आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट है डांस ऑफ द बी एक मैंने किताब लिखी थी, तो उसमें उसको समझने में भी मदद मिलेगी। उसमें चित्र थोड़ा अलग प्रकार का है, पर मैं उसको सिम्प्लीफाई कर रहा हूँ कि और थोड़ा उसको साइकोलॉजी से रिलेट करूँगा। तो ये मान लीजिए मैंने उसमें 2 टर्म्स यूज़ की हैं, एक तो है ब्रेन और इसको मैंने ब्रेन बोला है इतने को। अब ब्रेन का मतलब है ये जो स्ट्रक्चर हमारा फिज़िकल स्ट्रक्चर है जिसमें कहते हैं कि पता नहीं कितने 70-80 बिलियन सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं और उसमें से भी ये जो थिंकिंग करता है फ्रंटल लोब कहते हैं करीब 12 बिलियन, पता नहीं उनकी गिनती कितनी सही है वैज्ञानिकों की, पर मतलब बहुत ज़्यादा। और जो एक सेल है वो कई-कई लाख कनेक्शंस बना सकता है, केवल ये आगे वाला हिस्सा। इसका मतलब है कि इसका थिंकिंग का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि बहुत आश्चर्य होना चाहिए हमें अगर 5 सेकंड के लिए भी चुप हो जाए। इसका जो चुप होने का की प्रोबेबिलिटी है अपने आप वो बहुत ही कम है। तो मेडिटेशन से कुछ न कुछ करके लोग नशा भी लेते हैं, उसमें भी हो जाता होगा चुप पता नहीं। नशे का मेरा आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ड्रग्स से भी कि वही होता है जो मेडिटेशन से होता है। पर इस पे रिसर्च ये है कि ड्रग से आप ज़बरदस्ती कर रहे हो ब्रेन के ऊपर, तो हर बार वो वीक भी होता जाएगा और बाद-बाद में आपको कोई उससे किक नहीं मिलेगी ड्रग से और तब आप ध्यान भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उस पूरे एरिया को गड़बड़ कर दिया। इसलिए ड्रग्स तो मैं कभी नहीं सजेस्ट करूँगा। आप में से किसी ने लिया हो एक आध बार चलो कोई बात नहीं, कोई किक मिली अब उसको छोड़ दो, उसके सहारे मत रहो। और ये जो बाकी है इसको मैंने माइंड बोला है
और ये पीछे गैप्स इसलिए हैं कि इसकी कोई अंतिम बाउंड्री नहीं है। तो ये जो माइंड है, इसको आप ब्रह्म बोल सकते हो, इसको आप ईथरिक फ़ील्ड, ईथर का फ़ील्ड कह सकते हो। कहते हैं कि एक एनर्जी फ़ील्ड है पूरे ब्रह्मांड में, पहले फ़ील्ड है और फिर ये उससे जो सॉलिड चीज़ें बनी, हमारे शरीर बने, ये सब वहाँ से बना। ये ओरिजिनल कोई एनर्जी है, इसका फ़ील्ड है। फ़ील्ड जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है, जिससे हमारे मोबाइल काम करते हैं। क्षेत्र, विराट क्षेत्र, ऐसा कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है पीछे। अब बहुत सारे प्राणी हैं जिनमें कि ब्रेन नहीं होता, सीधे माइंड होता है। और ऐसा हो सकता है कि कोई संत ऐसे हैं जिनका जो ब्रेन है वो चुप है एकदम, माइंड ही माइंड है। वो सीधे जो ईथर का जो फील्ड है, सुपर इंटेलिजेंट, उस फील्ड से गाइडेड अपने आप काम करते हैं। तो बॉडी है और माइंड है और बीच में ब्रेन एकदम चुप है। और जो भजनों में आता है कि तू मेरा स्वामी, मैं तेरा दास, मैं तेरा गुलाम, ऐसा आता है ना भजनों में। डिवोशनल सॉन्ग्स में नहीं आता कि ओ लॉर्ड आई एम योर सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब एकदम समर्पित, एकदम चुप। जो जो वो ऊपर से आदेश आएगा वो करेंगे। आदेश कहाँ से आएगा? मतलब माइंड हमें हर सेकंड गाइडेंस देगा, जिसको हम अभी इनसाइट कहते हैं, कोई नया आइडिया कहते हैं, इतना सा। वो इसलिए आता है कि ये ब्रेन यहाँ से, मतलब अगर इसमें हल्का-हल्का जितना गैप होगा, रिसेप्टिविटी होगी ब्रेन में, जैसे चाय की छलनी है। अब चाय की छलनी की तरह हमारा ब्रेन है, धोया नहीं हमने, 6 साल से वही छलनी इस्तेमाल कर रहे हैं, हर बार हम धोएँगे नहीं तो अब वो छाननी बंद कर देगी। बहुत कम, बहुत कम। ऐसे ही ये जो माइंड है, जो एकदम प्योर स्टेट है, जहाँ से खुशी आती है, ब्लिस आती है, वो वाली फीलिंग आती है, पॉज़िटिव इमोशन आता है, विनम्रता, कृतज्ञता, ये कब आएँगे? जब ईगो हमारा ज़्यादा दखल नहीं देगा। जब तक मैं है तो विनम्रता नहीं होगी ना। मैं की फीलिंग है तो विनम्रता कहाँ से होगी? कृतज्ञता भी नहीं होगी। आपने कुछ मेरे लिए किया तो करना ही था, मैं तो स्पेशल आदमी हूँ। जिसका ईगो है, तो ईगो खत्म हो जाए तो ब्रेन तब रिसेप्टिव हो जाता है। और ये जो भजनों में आता है कि तू मेरा स्वामी, मैं तेरा दास, ये वाला जो है, तो इसको दूसरे हिसाब से ऐसा कब होगा? जब जो ब्रेन की मशीन है वो ऑर्डर्ड, कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑर्डर्ड हो जाएगा। ऑर्डर्ड का मतलब है उसमें सुव्यवस्था आ जाएगी। तो न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा अभी जो ब्रेन है इसमें पैथोलॉजिकल नेटवर्क्स हैं। मतलब जैसे बिजली के गलत कनेक्शन हो किसी बिल्डिंग में। किसी बिल्डिंग में हज़ारों बल्ब हैं और अंदर तार हैं और उनके कनेक्शंस गलत-गलत जुड़ गए तो वहाँ स्पार्किंग हो रही है। बिजली सब वो खा रहा है और बल्ब तक रोशनी तक पहुँच नहीं रही है, बल्ब चाहे कितने ही ज़्यादा हों। तो हमारे ब्रेन में क्षमता तो बहुत ज़्यादा है, इतने बिलियन सेल्स हैं, लेकिन उनमें पॉज़िटिव एनर्जी ज़्यादा आ नहीं पा रही है क्योंकि रास्ता नहीं है। रास्ता किसने ब्लॉक किया? तो उसमें अध्यात्म की भाषा में कहें कि जन्म-जन्म का मैल है। अब मैल क्या है? तो न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि पैथोलॉजिकल नेटवर्क्स हैं। पैथोलॉजिकल मतलब बीमार। हमारे जो लिंक्स हैं, जो हम बोल रहे थे कि एक-एक सेल हमारा कई-कई लाख कनेक्शंस बना देता है, वो कनेक्शंस बीमार वाले बना दिए उसने। क्यों बना दिए? क्योंकि हमारा बचपन से अपब्रिंगिंग ऐसा है, लाइफ़स्टाइल ऐसा है, सारे मैसेजेस जो हैं, वो ऐसे हैं कि माइंड की तो कहीं बात ही नहीं होती। माइंड का मतलब कि कोई बड़ी शक्ति है, जो आपकी मेडिकल साइंस है, वो भगवान को नहीं मानता। इसके लिए और शब्द थे पहले कि भाई गॉड कह लो, हर रिलीजन में जो भी है, अल्लाह कह लो, ये कह लो। वो कहाँ है? साइंस में भी नहीं है। साइंस की किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कोई है, कोई और शक्ति है। वो कहते हैं बिग बैंग हुआ था, भाई बिग बैंग भी कहाँ से हुआ? उससे पीछे नहीं हो जाते। अभी क्वांटम फिज़िक्स और ये स्ट्रिंग थ्योरी और कोशिश कर रहे हो कुछ-कुछ समझने की, लेकिन अ, मोटी बात ये
कि कैसे करके हम इस ब्रेन को, अपने ब्रेन को सुव्यवस्थित कर दें, ऑर्डर्ड कर दें। एक तो ये, और दूसरा इसको तब अच्छा रिसीवर बना दें। तब ये अच्छा रिसीवर बनेगा। क्या रिसीव करने के लिए? ये जो फ़ील्ड है, सुपर इंटेलिजेंट फ़ील्ड है, ये ब्रेन का नेटवर्क अगर अच्छा हो जाए, तो इतना ज़्यादा फ्लो करने लग जाएगा कि थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि थिंकिंग, संत लोग कहते हैं, थिंकिंग जो है आप रास्ते से भटक गए इसलिए कर रहे हो, नहीं तो थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होनी थी। जानवर लोग सोचते नहीं यार, बिल्कुल सही करते हैं जो करना है। मकड़ी अपना जाला बनाती है, वो सोचती थोड़ी, उसका जाला देखो एकदम परफेक्ट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इंस्टिंक्टिव है, तो भाई हमारे इंस्टिंक्ट कहाँ गया? हम इंस्टिंक्टिवली क्यों नहीं सही ज़िंदगी जी पाते? हमारे जो इंस्टिंक्टिव वाला था अ, वो ख़त्म हो गया। उसकी जगह जो सीखा हमने, वो वाला आ गया, और जो सीखा उसने इसको डिसऑर्डर्ड कर दिया। तो हम मेडिटेशन क्यों कर